जय जोहार, नमस्कार, हेलो दोस्तों, नमस्कार, गुड मॉर्निंग। मैं सी एस देवी आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं हमारे इस यूट्यूब चैनल पर। आज है दोस्तों 15 मई 2022 और हम लोग कल का जो है करंट अफेयर को देखेंगे। वीडियो को दोस्तों आप कंप्लीट देखिएगा। पहला प्रश्न आपके सामने है, हाल ही में सी एस पी डी सी एल छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत वितरण कंपनी का नए MD किसे बनाया गया है। यहाँ पर ऑप्शन है दोस्तों ए, बी, सी या डी। ऑप्शन नंबर दोस्तों ए सही है, मनोज खरे। तो इसके संबंध में आप विशेष सुनिएगा दोस्तों कि राज्य सरकार ने छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत वितरण कंपनी के प्रबंध संचालक पद पर नई नियुक्ति की है। और दोस्तों देखिए, अब मनोज खरे को कंपनी का नया प्रबंध निदेशक MD बनाया गया है। वे दोस्तों हर्ष गौतम का स्थान लेंगे। और आपको याद होगा दोस्तों कि अभी हाल ही में छत्तीसगढ़ राज्य पावर ट्रांसमिशन कंपनी के प्रबंध निदेशक MD उज्ज्वला बघेल को नियुक्त किया गया है ना, याद रखना है। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा। देखिए, हाल ही में चर्चित भगवान नरसिंह और विचंची नारायण मंदिर किस जिले में है। तो किस जिले में है, ए, बी, सी या डी। ऑप्शन नंबर दोस्तों बी सही आंसर है, रायपुर। तो देखिए इसके संबंध में भगवान नरसिंह और विचंची नारायण मंदिर दोस्तों ये रायपुर जिले में है और ये दोस्तों शहर का इकलौता नरसिंह का मंदिर है, याद रखना है दोस्तों। और भगवान नरसिंह की अष्ट धातु से बनी 1000 साल पुरानी प्रतिमा है दोस्तों, जो ठंड में गर्म और गर्मी के दिनों में ठंडी रहती है, याद रखना है। और ये मंदिर दोस्तों रायपुर के बूढ़ा तालाब से लगा ब्रह्मपुरी इलाके में है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखिएगा। देखिए दोस्तों, हाल ही में थॉमस कप के संबंध में कौन सा कथन असत्य है। तो यहाँ पर देखिएगा। तो देखिए दोस्तों, थॉमस कप के टूर्नामेंट के सेमीफाइनल में भारतीय टीम ने डेनमार्क को 3-2 से हराया है। भारत की जीत में दोस्तों किदाम्बी श्रीकांत, HS प्रणय और सात्विक साईराज, रैंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी ने दोस्तों अहम भूमिका निभाया है। और भारतीय पुरुष बैडमिंटन टीम ने दोस्तों 73 साल बाद थॉमस कप के टूर्नामेंट के फाइनल में पहुंचा है। और डी ऑप्शन है दोस्तों, इससे पहले टीम दोस्तों 1952, 1955, 1979 में सेमीफाइनल में पहुंची थी। ठीक है, और इनमें से कोई नहीं है। तो देखिएगा ऑप्शन नंबर कौन सा सही है, ऑप्शन ई सही है दोस्तों, इनमें से कोई नहीं है ना। बनाने का मकसद ये है दोस्तों क्वेश्चन को, ताकि आपके दिमाग में अपलोड रहे और कुछ इसी प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं। ठीक है, चलिए याद रखना है। अगला प्रश्न देखिएगा। अगला प्रश्न आपके सामने है दोस्तों, आइए देखिए। हाल ही में केंद्र सरकार द्वारा किए गए एक प्रशासनिक फेरबदल में CBSE की अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है। यहाँ पर ऑप्शन है दोस्तों ए, बी, सी या डी। ऑप्शन नंबर दोस्तों सी सही है, निधि छिब्बर। तो देखिए, केंद्र सरकार द्वारा दोस्तों किए गए एक प्रशासनिक फेरबदल के तहत वरिष्ठ नौकरशाह निधि छिब्बर को केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है, CBSE। तो दोस्तों याद रखना है कि छत्तीसगढ़ कैडर की 1994 बैच की ये प्रशासनिक अधिकारी है और ये भी फिलहाल दोस्तों देखिए भारी उद्योग मंत्रालय में अतिरिक्त सचिव के पद पर तैनात है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखिए। देखिए, प्रदेश को क्षय रोग TB मुक्त करने के लिए स्वास्थ्य विभाग ने टोल फ्री नंबर जारी किया है। वह कौन सा पहला जिला है जहां स्वास्थ्य विभाग ने टोल फ्री नंबर 9691521988 जारी किया एवं मिस कॉल करते ही TB के बारे में जानकारी मिलेगी। यहाँ पर ऑप्शन है दोस्तों, देखिएगा ए, बी, सी या डी। ऑप्शन नंबर दोस्तों सी सही है, सरगुजा। देखिए इसके संबंध में विशेष, देखिए प्रदेश को क्षय रोग TB से मुक्त करने के लिए दोस्तों स्वास्थ्य विभाग ने टोल फ्री नंबर जारी किया है। सरगुजा पहला जिला है जहां स्वास्थ्य विभाग ने टोल फ्री नंबर जारी किया दोस्तों एवं मिस कॉल करते ही TB के बारे में जानकारी मिलेगी। और सरगुजा जिले में दोस्तों अभी 431 TB के एक्टिव मरीज हैं जिनका इलाज चल रहा है। और स्वास्थ्य विभाग के अनुसार 1 लाख की आबादी में दोस्तों TB के 160 मरीज मिलते हैं। चलिए अगला देखिएगा। देखिए दोस्तों, त्रिपुरा के नए प्रधानमंत्री नियुक्त किए गए हैं। ठीक है, माफ़ करिएगा, यहाँ प्रधानमंत्री हो गया, मुख्यमंत्री है। ठीक है, त्रिपुरा के नए मुख्यमंत्री निम्नलिखित में से किसे बनाया गया है। यहाँ पर देखिएगा ए, बी, सी या डी। ऑप्शन नंबर दोस्तों ए सही है, माणिक साहा। दोस्तों ये है कि माणिक साहा त्रिपुरा के अगले मुख्यमंत्री होंगे। और देखिए, विधायक दल की बैठक में CM पद के लिए माणिक साहा का नाम लिया गया है। और देखिए दोस्तों कि ये है कि वर्तमान मुख्यमंत्री विप्लव देव के स्थान पर माणिक साहा को मुख्यमंत्री बनाया जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा। देखिए 2022 टेम्पल्टन पुरस्कार के विजेता कौन है। यहाँ पर ऑप्शन है ए, बी, सी या डी। ऑप्शन नंबर दोस्तों ए सही है, फ्रैंक विल्जेक। तो देखिए इसके संबंध में नोबेल पुरस्कार विजेता दोस्तों सैद्धांतिक भौतिक विज्ञानी और लेखक फ्रैंक विल्जेक को इस वर्ष के प्रतिष्ठित टेम्पल्टन पुरस्कार से सम्मानित किया गया है।
और ये है कि यह पुरस्कार दोस्तों 1972 में दिवंगत परोपकारी सर जॉन टेम्पल्टन द्वारा स्थापित किया गया था और इसे सबसे आकर्षण व्यक्तिगत पुरस्कारों में से एक माना जाता है। ठीक है, चलिए अगला देखिए कृषि मंत्रालय ने दोस्तों PMFBY और KCC की तकनीकी सहायता के लिए किस संगठन के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? यहाँ पर देखिए A, B, C या D। ऑप्शन नंबर ए सही है दोस्तों, UNDP। ठीक है, तो देखिए इसके संबंध में विशेष देखिए कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय भारत सरकार और संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम ने हाल ही में एक समझौते पर है ना ये कि MOU हस्ताक्षर किए हैं और इस समझौते के अनुसार दोस्तों UNDP प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना और किसान क्रेडिट कार्ड संशोधित ब्याज सबवेर्सन योजना के तकनीकी सहायता प्रदान करेगा और UNDP पिछले 4 वर्षों में तकनीकी की सहायता प्रदान कर रहा है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखिएगा। ये वाला प्रश्न आपके लिए है दोस्तों, हाल ही में चर्चित छत्तीसगढ़ का पहला जैन तीर्थ कौन सा है जहां ऋषभदेव, चंद्रप्रभ, वारिसेन और वर्धमान की प्रतिमाएं एक जगह पर विराजित है? यहाँ पर ऑप्शन है दोस्तों और इसका कमेंट्स में जवाब दीजिएगा। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद।